तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका इस वक्त पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। नेता एक एक करके फरार हो रहे हैं, राष्ट्रपति भवन पर बागी हो चुकी आवाम का कब्जा है, सांसदों को जनता दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है, खुद को फकीर कहने वाले झोला उठाकर भाग रहे हैं। 24-24 घंटे काम करने वाले देशभक्त नेता दुम दबाकर भाग रहे हैं। लेकिन सवाल है कि जो नेता श्रीलंका को विश्व गुरु बनाने का सपना अपने देश की आवाम को दिखा रहे थे, आज वही लोग मुंह छिपाकर क्यों भाग रहे हैं। सियासी जानकार कहते हैं कि श्रीलंका भारी कर्ज में डूब गया था, बेरोजगारी चरम पर थी, महंगाई आसमान पर थी, देश की अर्थव्यवस्था पाताल में चली गई थी। लेकिन इन तमाम घटनाओं की वजह क्या सिर्फ इतनी ही है? दरअसल वजह है कुछ और, नफरत, ताकत और गुरूर। जब ये तमाम अल्फाज किसी देश की पहचान बन जाएं, तब बर्बादी उसका मुकद्दर बन जाता है। बर्बादी बहुत ही नजदीक नजर आती है। महाराजा लंकेश की नगरी में लंका लगी हुई है। यह भी क्या इत्तेफाक है, डंकापति का पड़ोसी लंकापति। ये दोनों शब्द एक दूसरे के कितने मिलते जुलते हैं। एक ने पूरी दुनिया में डंका बजा रखा है तो दूसरे ने अपने ही देश में लंका लगा रखी है। लेकिन जब सत्ता का इस्तेमाल एक खास मजहब के खिलाफ किया जाने लगे, तब बर्बादी ही मुकद्दर बन जाती है। दुनिया का इतिहास पढ़ने पर यही पता चलता है कि दुनिया के बड़े बड़े तानाशाहों का अंजाम कुछ ऐसा ही होता है। इतिहास गवाह है कि हिटलर ने खुद को ही गोली मार ली और मुसोलिनी को उसी की जनता ने, उसी की आवाम ने इतने तमाचे मारे कि वो गिरा तो सीधे ऊपर ही उठ गया। लेकिन इन तमाम तानाशाहों में एक चीज बहुत ही खास थी, एक चीज बहुत ही कॉमन थी, और वो है नफरत। एक खास मजहब से नफरत। फिरौन को भी एक खास नस्ल और एक खास मजहब से नफरत था। दाकियानूस को भी एक खास मजहब से नफरत था। हिटलर को भी एक खास मजहब से नफरत था और मुसोलिनी को भी एक खास मजहब से ही नफरत था, चिढ़ थी। कोई मुल्क या फिर कोई भी राष्ट्र जब खुद को जाति और धर्म के आधार पर श्रेष्ठ मानने लगे, कोई राजा जब बहुसंख्यकों को खुश करने के लिए अपने ही अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने लगे, तब राष्ट्रवाद एक बारूद बन जाता है और उस बारूद की ढेर पर राजा पूरे देश को बैठा देता है। श्रीलंका में महंगाई अपने ऐतिहासिक दौर से गुजर रही है। आटा, चावल, दाल, तेल, दूध, दही, अंडा, सब्जी, फल, डीजल, पेट्रोल और गैस, सब कुछ महंगाई की भेंट चढ़ चुकी है। देश में अनाज खत्म हो चुका है। अवाम भुखमरी का शिकार हो रही है। अवाम बागी हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति के आवास यानी व्हाइट हाउस के जैसा ही श्रीलंका के राष्ट्रपति का आवास भी है, और ठीक उसी पर जाकर के जनता ने कब्जा कर लिया है, चारों तरफ से घेर लिया है। अच्छे दिनों का सपना दिखाने वाले नेताओं को अब उन्हीं की जनता सबसे बुरे दिनों का दर्शन करा रही है। ये वही श्रीलंका है जहां कल तक मुसलमानों, ईसाइयों और तमिलों के नरसंहार और तबाही की शपथ ली जा रही थी। आज वही लोग दाने दाने को मोहताज हैं, सड़कों पर बिलबिला रहे हैं और उनके सिर से मजहब का भूत हमेशा के लिए उतर चुका है। उनके पेट में अनाज की भूख है, पेट में भूख लगी है, आग लगी है। श्रीलंका उन देशों के लिए भी एक नजीर है जो धर्म के आधार पर अपने यहाँ के अल्पसंख्यकों को निशाना बनाते हैं, बहुसंख्यकों को खुश करने के लिए अल्पसंख्यकों पर जुल्म ढाते हैं, खुद को बहुत बड़ा राष्ट्रवादी और देशभक्त बताते हैं। लेकिन ऐसे हालात तक पहुंचने में श्रीलंका को थोड़ा सा वक्त लगा। जिस रास्ते पर श्रीलंका आज नजर आ रहा है, उसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे इस रास्ते से हम अनजान नहीं हैं। इस रास्ते पर एक कदम आगे बढ़ाने पर पता चलता है कि जैसे हमारा देश भारत भी उसी नक्शे कदम पर, उसी रास्ते पर चल रहा है जहां श्रीलंका चल रहा था। लंका के बर्बाद होने की घटनाओं को सुनकर ऐसा लगता है कि वो घटना लंका में नहीं बल्कि भारत में हो रही हो, एकदम श्रीलंका की फोटोकॉपी। आखिर क्यों धर्म के नाम पर जहर बोने वाले हो गए फरार? आखिर क्यों झोला उठाकर चल दिए श्रीलंका के नेता? आखिर क्यों लंकापति की राह पर चल पड़े डंकापति? आखिर क्यों बहुसंख्यक होने का गुरूर हो गया चूर चूर? आखिर क्यों मुस्लिम, ईसाइयों और तमिलों पर जुल्म ढाना लंका को पड़ा महंगा? आखिर क्यों ताकत के गुरूर से श्रीलंका हो गया नेस्तो नाबूद? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो
तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं खबर की तरफ। आज श्रीलंका की जनता सड़क पर है, लेकिन कुछ महीने पहले यही लोग धर्म बचाने के लिए मेहनत कर रहे थे, क्योंकि उनकी नजर में श्रीलंका का बहुसंख्यक बौद्ध समुदाय को वहां के अल्पसंख्यक मुस्लिम, तमिल और ईसाइयों से बहुत खतरा था। वो हर समस्या के लिए इन्हीं लोगों को जिम्मेदार ठहराते थे, अपने यहाँ के अल्पसंख्यकों को जिम्मेदार मानते थे और ये मानते थे कि इनकी वफादारी श्रीलंका से कम है। ये ठीक वैसे ही है जैसे भारत में डायलॉग उछाला जाता है कि हिंदू खतरे में है। श्रीलंका अपनी बर्बादी के दिन गिनते वक्त बौद्ध अस्मिता और बौद्ध गौरव की बात करने लगा था। श्रीलंका खुद को विश्वगुरु बनाने के सपने देखने लगा था। बुनियादी मुद्दों से इतर श्रीलंका के बहुसंख्यक बौद्धों को खुश करने के लिए वहां के अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाने लगा। श्रीलंका की आबादी में 70% बौद्ध समुदाय है, 12.6% हिंदू हैं, 9.7% मुस्लिम हैं और 7.4% ईसाई हैं। अगस्त 2020 में संसद सत्र की शुरुआत करते हुए राष्ट्रपति गोटाबाया ने वादा किया था कि वो बौद्ध शासन व्यवस्था को बढ़ावा देंगे। इसके लिए बौद्ध धर्मगुरुओं की एक सलाहकार परिषद बनाई गई जो ये तय करेगी कि सरकार को कैसे काम करना है। यानी जनता की चुनी हुई सरकार धर्मगुरुओं के चरणों में लेटकर सरकार चलाने का काम करेगी। तो फिर देश की जनता भिखारी नहीं बनेगी, देश कंगाल नहीं होगा, तो क्या सुपर पावर बनेगा? आखिर चुनावी प्रक्रिया का फिर मायने क्या रह जाता है? क्या मायने रह जाता है लोकतंत्र का? एनडीटीवी के मुताबिक श्रीलंका के बौद्ध समूहों का एक व्यापक संगठन है जिसका नाम है NCEASL। इसकी एक रिपोर्ट के अनुसार 18 जनवरी 2020 को 150 लोग एक गांव में घुस जाते हैं और पादरी से कहते हैं कि धार्मिक गतिविधि को रोक दिया जाए और चर्च को बंद कर दें। इसी तरह 23 फरवरी को एक और इलाके में चर्च में सर्विस चल रही थी। 100 लोग घुस जाते हैं और पादरी से सवाल करने लगते हैं कि उनकी पूजा स्थल की कानूनी वैधता क्या है। ये ठीक वैसे ही है जैसे गुड़गांव में किया गया, जैसे गुड़गांव में नमाजियों को रोक दिया गया, और ये ठीक वैसे ही है जैसे मस्जिदों के नीचे आजकल खोजे जा रहे हैं मंदिर, बड़े बड़े मंदिर। अब श्रीलंका में जो लोग पादरी से सवाल पूछ रहे थे कि उनके पूजा स्थल की क्या कानूनी वैधता है, इन 100 लोगों की भीड़ में एक बौद्ध धर्मगुरु भी शामिल था जिन्हें लोग भंते कहते हैं, अंग्रेजी में इन्हें मॉन्क कहते हैं। इन लोगों ने ईसाइयों से कहा कि गांव छोड़कर चले जाओ, यानी अगर कोई ईसाई है तो उसे रहने का कोई हक नहीं है। पूजा पाठ करना तो बहुत दूर की बात है। धार्मिक नफरत का एक और मामला अक्टूबर 2021 को देखने को मिला जब श्रीलंका में एक टास्क फोर्स का गठन हुआ। इसे एक देश और एक कानून भी कहा जाता है। 13 सदस्यों के इस टास्क फोर्स में केवल और केवल सिंगली बौद्ध समुदाय से ही लोग चुने गए। राजपक्षे की यह सनक जनता को नजर नहीं आई। उस वक्त देश को राष्ट्रवाद के नाव पर सवार कर दिया गया था। उस वक्त पूरे देश को राष्ट्रवादी बनाने की मुहिम चल रही थी। एक धर्म, एक राष्ट्र, एक नस्ल संप्रदाय का वहां पर खेल चल रहा था। इसी तरह से नवंबर 2021 की एक खबर में पता चलता है कि श्रीलंका के कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ने राष्ट्रपति गोटाबाया से एक मांग की कि एक देश एक कानून को लेकर बनाए गए टास्क फोर्स को वापस ले लिया जाए। इसमें तमिल, हिंदू, कैथोलिक, ईसाई और बाकी अल्पसंख्यकों का कोई भी सदस्य बनाया नहीं गया है, इसलिए इसको वापस लिया जाना चाहिए। कानून मंत्री अली साबरी ने तब बयान दिया था कि एक देश कानून के लिए टास्क फोर्स बनाते समय उनको भी नहीं पूछा गया। यानी सोचिए, जिसकी सरकार, उसी के मुस्लिम नेता को, उसी के मुस्लिम मंत्री को नहीं पूछा गया। इसके बाद ऐतिहासिक इमारतों पर बहुसंख्यकों को दावा ठोकने का सिलसिला शुरू हो गया। यानी जो भी इतिहास है वो बस हमारा है और तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं। कुछ समझ में आया? ये फोटोकॉपी, ये जेरोक्स, ये घटनाएं कहां से मेल खा रही हैं? इसी तरह 1 जून 2020 को पुरातात्विक और ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण के लिए एक कमेटी बनाई गई। इसमें भी केवल सिंगली बौद्ध लोगों को ही सदस्य बनाया गया। इसका काम था मुस्लिम और तमिल बहुल इलाकों में पुरातात्विक स्थल का सर्वे करना। इसके जरिए उन धर्म स्थलों के बौद्ध स्थल होने का दावा किया जाने लगा। इन 2 फैसलों के आधार पर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से श्रीलंका की सरकार ने
हर धर्म के अल्पसंख्यकों को सताने का काम किया, उन्हें मानसिक तनाव देते रहे, टेंशन देते रहे और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को सरकार की कमेटियों से बिल्कुल बाहर रखा गया। बहुसंख्यक जनता को भटकाने के लिए अल्पसंख्यकों पर तरह तरह के जुल्म ढाए जा रहे थे। बौद्धों को खुश करने के लिए श्रीलंका की सरकार ने मुसलमानों को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। इसके लिए मार्च 2020 में श्रीलंका के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक मुस्लिम विरोधी आदेश दे दिया और कहा कि कोरोना से मरने वाले मुसलमानों की लाश को दफनाया नहीं जाएगा बल्कि उनको जलाना होगा। यानी मुसलमानों को दफनाने के बजाय उनकी लाशों को जलाने का फरमान जारी किया गया। मुस्लिमों के लिए यह घटना किसी सदमे से कम नहीं थी। हालांकि श्रीलंका के इस आदेश का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। उस वक्त संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने भी श्रीलंका के फैसले की आलोचना की और अपील किया कि मुसलमानों को एक शव जलाने वाले फैसले को वापस लिया जाए। संयुक्त राष्ट्र ने श्रीलंका को चेतावनी भी दिया कि इससे मुस्लिमों के खिलाफ नफरत और हिंसा में इजाफा होगा। लेकिन आज वही श्रीलंका दाने दाने को मोहताज है। आज उसे अपना धर्म याद नहीं आ रहा है। अब सवाल है कि आखिर धर्म की आड़ में श्रीलंका ने किसको नुकसान किया, किसको नुकसान पहुंचाया, किसको तबाह किया? तो जवाब आपके सामने है। इसी के साथ ही श्रीलंका में एक और चलन हो गया कि बुर्खा वाले औरतों को, बुर्खा वाली मुस्लिम महिलाओं को सड़क पर बाहर निकलने से रोक दिया जाए, यानी बुर्खा बैन का वहां फैसला लिया गया। लेकिन आज देश में आंख उठाकर देखिए कि आज श्रीलंका अपने आप को किस बर्बादी के मुहाने पर पा रहा है। वो कहावत है ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। बहरहाल चलते चलते आखिर में शौक बहराइची ने भी क्या खौफ फरमाया है। बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी था, बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर से जरूर शेयर करें। और हाँ, बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद।